जय हिंद। स्वागत है आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। आज की वैकेंसीज ऑर्डिनेंस कॉर्पस यानी कि एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस की ओर से जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से वैकेंसीज है। सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस सेंटर सिकंदराबाद की वैकेंसीज है। अलग अलग जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर मौका दिया जाता है। 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 2615 वैकेंसीज है, जिसमें कि आपको पूर्व सैनिकों के लिए 10% यानी कि लगभग 261 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अब यहाँ पर बताया गया है टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज आपको मिलेगी। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी 1799 पोस्ट है और 18,000 रुपये यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक है। इसमें डीए जो होता है वो यहाँ पर 63-64 के करीब है, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है। 56,900 तक मैक्सिमम यहाँ पर बेसिक जाता है। फायरमैन की वैकेंसी आपको मिलेगी 520 वैकेंसीज। इसके लिए लेवल 2 की सैलरी है 19,900 बेसिक है। इस पर डी एच और जो भी अन्य अलाउंसेज हैं वो दिए जाते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आपको मिलेगी 104, जिसमें लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। एमटीएस की वैकेंसी आपको मिलेगी 142 और इसके लिए लेवल 1 18,000 रुपये बेसिक की सैलरी दी जाएगी लेवल 1 में। मैटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी आपको मिलेगी और इसमें सैलरी यहाँ पर ज़्यादा दी जाएगी, जिसमें कि लेवल 5 की सैलरी है। 50 टोटल पोस्ट है। 29,200 रुपये बेसिक है। उसमें TAD जो भी है वो यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी बताई गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी जाती है। ट्रेड्समैन मेट में मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए मात्र और मात्र। फायरमैन में मैट्रिकुलेशन सिर्फ पास रखा गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 12th पास और साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, और अच्छी खासी यहाँ पर स्पीड मांगी गई इनके द्वारा। इसके लिए प्रैक्टिस के बिना होगा नहीं। मल्टीटास्क एमटीएस की वैकेंसीज मात्र 10वीं पास वाले और मैटेरियल असिस्टेंट बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, सभी यहाँ पर रिजल्ट रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन उजिकल, उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद होगा यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट। कुछ ट्रेड्स के लिए, कुछ ट्रेड नहीं बल्कि एक ट्रेड की बात यहाँ पे की गई है और जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। उसके बाद यहाँ पर होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये नॉर्मल है। बाकी मेन यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये भी नॉर्मल कंप्लीट करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स समझ सकते हैं आप लोग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का टाइम यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे 0.25 नंबर है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और सिलेबस का क्या डिटेल्स रहेगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर देख पाएंगे। फिजिकल भी यहाँ पे होगा और फिजिकल में 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जिसके लिए कि आपको 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। बी में यहाँ पे होंगे पुलअप्स होंगे 9 पुलअप्स। 9 फीट डिच होगा क्वालिफाइड नेचर का। जिगजैग बैलेंस होगा, ये भी क्वालिफाइड नेचर की है। अभी यहाँ पर और जो जानकारी दी गई है सैलरी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर 24 अगस्त 2026 को इसका स्टार्टिंग होने वाला है और 23 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे फॉर्म, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। एडमिट कार्ड अक्टूबर 2026 में डाउनलोड होंगे और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा नवंबर 2026 में होगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, एओसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://aocrecruitment.gov.in, ये इसका वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा और इसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा।
तो जब भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। यहाँ पर जो एज रखी जाती है मैक्सिमम 18 से लेकर 28 साल रखी जाती है। पूर्व सैनिकों को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो भी आपकी एज है उसमें से अपनी सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल आपको और माइनस करना है। जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी ST SC और जो अन्य कैटेगरी है उनको अलग से छूट दी जाती है। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ तो 28 साल से ज़्यादा इस तरह कैलकुलेशन करके आपकी एज नहीं आनी चाहिए। तो इससे संबंधित डिटेल्स नोटिफिकेशन आने पर आपको जानकारी दी जाएगी। अभी तो इतना ही। जय हिंद।